तरीके के लोग जो बोलते हैं कि यादव दौड़ रहे तो रे बनतो रे ठीक ना ढाई गोली चले तो रे। गाना में जिस तरीके से कहा जा रहा है हथियार रखने की बात की जाए, आपको लगता है सरकार बनने पे ऐसा होगा क्या उनमें? अगर उनकी सरकार बनती है तो उनकी क्या बात कर रहे हैं, पूरा बिहार जानता है, पूरा बिहार जानता है कि वो अगर होगा, गाना होगा, बीच सड़क से बस से उठा के ये होगा, तो सब जानता है। लेडीज लोग के साथ क्या होगा? लेडीज 5 बजे के बाद आराम से घूमती है पूरा शहर में, पूरा क्या बोलते, पूरा प्रदेश में घूमती है। था इसके पहले नीतीश कुमार के पहले का ऐसा दौर था, कोई घूमती थी कोई लेडीज? नीतीश कुमार जी अगर बूढ़े हो गए हैं तो शेर अगर बूढ़ा होता है ना तो घास नहीं मांस ही खाता है। तो नीतीश कुमार जी को अभी हर समय रहना चाहिए। एजुकेशन कभी बुरा नहीं होता। आप नीतीश जी के बारे में बोले ना बुरा हो चुके हैं, एजुकेशन कभी बुरा होता है? एजुकेशन कभी बूढ़ा नहीं होता है, ज्ञान कभी बूढ़ा नहीं होता। संभव है कि कभी बुरा हो सके। आपको क्या आप अपने कार में क्या लिखे हैं? बिहार में किसकी सरकार? नीतीश की सरकार, नीतीश की सरकार, ओनली फॉर नीतीश की सरकार। नीतीश की सरकार नहीं आएगी। वो कहीं नहीं है। फिर डंडा हिलावन, तेल पिलावन, ये सब कलम चाहिए बच्चे को कि डंडा और तेल चाहिए। कुमार बूढ़े हो गए, क्या नहीं लगता? पूरे हो ही नहीं सकते वो इतना बड़ा पूरे बिहार को संभाल रहे हैं, वो पूरे कैसे हो सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि वो और बूढ़े हो। जब इतना बूढ़ा होकर इतना काम किए, और बूढ़ा हो तो कितना उनका तजुर्बा बढ़ेगा ना, उस हिसाब से और कितना काम करेंगे। मैं चाहता हूँ और बूढ़ा हो और विकास हो बिहार का, और हम लोग हमेशा ही एनडीए सरकार को समर्थन करेंगे। बिहार में बदलाव किया है या अभी भी वही बिहार है? नहीं, बहुत बदलाव हुआ है, बहुत ही ज्यादा बदलाव हुआ है। शिक्षा विभाग में भी बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। नीतीश जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो बिहार को संवारने का काम किया, बहुत सारे काम किए। बिहार संवर गया, बिहार संवर गया। और यादव में नहीं संवरा था क्या? नहीं, कुछ भी नहीं संवरा था, बिगड़ गया था। रोड जो है बिल्कुल ही नहीं था। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ मिस्टर नबी। देखिए, अभी बारिश हो रही है और बारिश में भी लाइव सिटीज आपको लगातार बिहार विधानसभा चुनाव की अपडेट्स देने की कोशिश कर रहा है। और देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव के तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान है और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है और 14 नवंबर को चुनाव का परिणाम सामने आएगा। लेकिन इस बीच हम निकले हैं बिहार में विधानसभा के चुनावी सफर पर और हम मौजूद हैं भागलपुर जिले के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में। बारिश हो रही है, बारिश रुक रही है, काफ़ी तेज़ हो रही है, लेकिन हम बारिश में भी लोगों से बातचीत करेंगे और लोग भी काफ़ी जो है वो एक्टिव है, क्योंकि लोकतंत्र में जो है वो लोग अपना अपना राय रखने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विभास कुमार। विभास जी, क्या लग रहा है? नीतीश कुमार पिछले 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार में विकास वगैरह हुआ है? बहुत ज्यादा विकास हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। विकास हुआ है जी। तो क्या लग रहा है, लोग फिर से नीतीश कुमार के चेहरे पे भरोसा करेंगे? इस बार नीतीश कुमार लगभग 225 वोट 225 सीट लाएंगे। आप कह रहे 225 सीट आएगी एनडीए को? हाँ। क्यों लोग एनडीए से इतना खुश हैं? हर क्षेत्र में विकास हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्लस एजुकेशन में, हर तरह से सुधार हुआ है। आपको नहीं लगा नीतीश कुमार बूढ़े हो गए, उन्हें हटा देना चाहिए? नहीं, ये कोई इशू नहीं है, बूढ़े नहीं हुए हैं, अभी 10 साल तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं, 10 वर्ष और रह सकते हैं। क्या कह रहे भाई साहब? नीतीश कुमार जी अगर बूढ़े हो गए हैं तो शेर अगर बूढ़ा होता है ना तो घास नहीं मांस ही खाता है। तो नीतीश कुमार जी को अभी हर समय रहना चाहिए। अभी बिहार में बदलाव नहीं नहीं, सवाल ही नहीं है। चलिए, क्या लग रहा है भाई साहब? लालू यादव जिंदाबाद। लालू यादव मुर्दाबाद। काहे? इसलिए कि नीतीश कुमार काम कुछ अच्छा करा है। आपने गाना नीतीश कुमार काम से आप कितना खुश है, ये बताइए। हम लोग बहुत खुश हैं, इसलिए पूरे बिहार में एक शराबबंदी करा और उससे घर का व्यक्तिगत जो लेडीज है वो खुश है। शराबबंदी से बिहार की महिलाएं खुश है, बहुत खुश है। उन पे अत्याचार रुका है। अत्याचार बहुत ज्यादा रुका है। लोग कह रहे हैं कि बिहार में अभी भी शराबबंदी नहीं हुई है, बिहार में खुलेआम शराब बिकता है, मगर उससे जनता बहुत खुश है। जनता इसलिए लेडीज खुश है कि उसके कारण से पूरा अपना समाज में जो जितना आदमी आता है तो आज वो गाली नहीं बकता है। आज कितनों भी उससे प्रशासन से डर होता है कि नहीं हम शराब पीते हैं तो हम गलत करते हैं। उसके कारण से पूरा कहीं न कहीं बिक रहा है, लेकिन डर है लोगों में, डर है। खुलेआम लोग जो डर नहीं है तो आदमी कैसे जी रहा है?
जी रहा है। आपको लग रहा है फिर से नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, सही बात, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनना चाहिए और उसके लिए हम लोग फुल सपोर्ट हैं। किस आधार पर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा युवा रहे हैं? हैं, मुख्यमंत्री के बेटे हैं। युवा रहने से क्या होगा? उनका आज आजादी 75 साल हुआ आजाद होने के बाद। 78 साल। आप बताइए कि नीतीश के शासन काल के बाद पहले बहुत से मुख्यमंत्री हुए, इनके शासन काल में जो विकास हुआ, जनता को जो शांति मिला, सुरक्षा मिला, शिक्षा मिला, सुविधा मिला, कौन सा मुख्यमंत्री ने किया है? और नहीं कर सकेगा। कोई भी मुख्यमंत्री आएगा तो नहीं कर सकेगा। आपने सुना होगा, लोगों ने हल्ला किया कि वहाँ इतना रुपया दे रहा है पेंशन, उन्होंने 1000 नहीं 1100 किया। विपक्ष कह रहा है कि हमारे बोलने के बाद क्या उन्होंने? ये तो उनका मन का भ्रम है कि हम बोले तो उनके आधार पे वो कर दिए, यह उनका भ्रम है। नीतीश कुमार ही ने करा। उन्होंने नीतीश ने किस विभाग को नहीं देखा? किस विभाग को नहीं देखा? आप घर में या गांव में अगर रहते हैं आप हैं, तो जिस माँ बाप को खाना नहीं मिलता था, आज नीतीश जी ने 1100 रुपया दे के उनका खाना 15 दिन तो चल रहा है। आप मैट्रिक में अगर बच्चियां फर्स्ट करती है 10,000, इंटर में फर्स्ट करती है तो 25,000, बीए में करता है तो 51 या 50,000। किस सरकार ने ऐसा सोचा या किस स्टेट में ऐसा सोचा गया है? यह तो हमारे बिहार का मुख्यमंत्री ने ही ऐसा किया है। लेकिन एक आरोप नीतीश कुमार पे और लगता है कि उनकी मानसिक संतुलन जो है वो पहले की तुलना में कहीं ना कहीं गड़बड़ाई है। हमारे कार्यकर्ता जो ग्रामीण है, उन्होंने आपको कह दिया कि शेर अगर बूढ़ा होने के बाद ही मानसिक खाता है। मानसिक खाता है। वह इंजीनियर है। और तेजस्वी यादव तेजस्वी अब क्या है आप पता नहीं है आपको। तो जिस प्रकार से हमारे कहलगांव विधानसभा को नीतीश बाबू ने जो कैंडिडेट दिया है, वह जान रहे हैं कि आज हम इंजीनियरिंग करके पॉलिटिक्स में आए तो हम इतना विकास बिहार का किए। इंजीनियरिंग छोड़ के नहीं नीतीश जी, नीतीश जी रुकिए ना भाई, नीतीश जी आए तो हम इतना विकास किए। अगर हमारे 10 युवा राजनीति में इंजीनियरिंग करके आ जाए तो क्या विकास करेगा? वह तो खुद समझ सकते हैं या पब्लिक देख सकता है। संतोष कुमार सैनी। संतोष, आपको क्या लग रहा है बिहार में बदलाव होगा इस बार? सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहते हैं, एजुकेशन कभी बुरा नहीं होता। आप नीतीश जी के बारे में बोले ना बुरा हो चुके हैं, एजुकेशन कभी बुरा होता है? एजुकेशन कभी बूढ़ा नहीं होता है, ज्ञान कभी बूढ़ा नहीं होता। संभव है कि कभी बुरा हो सकेगा? आज आपके पास ज्ञान है, आप माइक लेकर हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं ना। और रही बात नीतीश जी के कार्यों का कि वो क्या किए नहीं किए, तो 1999 में गौतम और गौतमी दोनों का मर्डर केस आपको पता होगा ना। उनमें बहुत लोगों का नाम आया था ना। आज तक कोई सुनवाई हुआ उसमें? किसी को सजा मिला उसमें? नहीं मिला ना। 2005 के बाद जब से नीतीश जी आए हैं, उसके बाद 2025 तक किसी तरह का उस तरह का घटना आज तक नहीं हुआ। वो भी जो गेस्ट हाउस था आरजेडी का ही था, शायद वाल्मीकि कुछ गेस्ट हाउस का नाम था। समझ रहे आप क्या कह रहे हैं? शिल्पी गौतम हत्याकांड की बात कर रहे हैं। हत्याकांड का तो उसके बारे में आज तक कोई कुछ हुआ किया? लालू यादव, आप ये कह रहे हैं कि नीतीश तेजस्वी को किस आधार पे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के बेटे हैं, जंगल राज वाले के वो मुख्यमंत्री के बेटे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आप बताइए, आप नौवीं फेल के साथ आप कंपैरिजन कीजिएगा एक इंजीनियर के साथ। आप डिबेट करा लीजिए ना शुभानंद मुकेश के साथ, तेजस्वी यादव का। आप डिबेट करा लीजिए, तेजस्वी यादव हार जाएंगे। अरे क्या बात कर रहे हैं भैया, हर चीज में अगर शुभानंद मुकेश अगर आप कहीं पे भी खड़ा कर दीजिए शुभानंद मुकेश को, तो आई डोंट थिंक कि मतलब वो उनके सामने। आप कह रहे हैं कि इस बार एनडीए की फिर से सरकार बनेगी। 10% युवा में एक नाराजगी है कि युवा को ये सरकार कहीं ना कहीं रोजगार देने में विफल रही है, और इसीलिए तेजस्वी यादव हर घर एक सरकारी नौकरी के वादों को लेकर घूम रहे हैं। एक मिनट, जिस घर में सर पढ़ा लिखा इंसान है उसको कौन सा नौकरी देगा? आप एक मिनट रुको ना। एक बात बताइए कि आप जो बोले कि युवा को नौकरी देने में सक्षम नहीं है, युवा कह रही, आप अभी तक का रिकॉर्ड बताइए बिहार में सबसे ज्यादा किस सरकार में युवा को नौकरी मिला है? नीतीश सरकार में मिला है कि नहीं मिला है? तो फिर ये तो क्वेश्चन कहीं पे भी मतलब सामने ठहरता ही नहीं है। आपको लग रहा है कि वो हर घर एक सरकारी नौकरी का वादा कर रहे, पूरा करेंगे? तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं, हाँ, हर एक सरकारी नौकरी का वादा कर रहे हैं। अगर क्या बात कर रहे हैं आप, वो बोल दिए कितना करोड़ का नौकरी देंगे, आप डेटा उठा के दीजिए, उतना बिहार सरकार के पास साला बजट नहीं है। बजट बाहर की बात कर रहे हैं। बजट नहीं है जो वो दे पाएंगे।
जैसे हम लोग बुड़बक थोड़ी है भैया, मैं खुद ही एक इंजीनियर हूँ, मेरा 2 ऑफिस चलता है, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ। मतलब बिहार का पढ़ा लिखा युवा इस बार एनडीए के साथ है। 110%। और सर आप जो बोले ना क्या घर में नौकरी देंगे, वो हमारे घर में सब अनपढ़ है, वो किस पोस्ट पे हमको नौकरी देंगे? हम ये पोस्ट पे नौकरी किस पोस्ट पे हमको नौकरी देंगे? वो मतलब आज चुनावी में एक प्यून को भी अगर नौकरी चाहिए तो वो फाइल पढ़ के आगे बढ़ाएगा बेंच पे। एक प्यून का भी नौकरी के लिए उसको पढ़ा लिखा कम से कम मैट्रिक तक होना चाहिए। तो किस आधार पे तेजवी सबको नौकरी देगा घर डोर टू डोर? हम ये जानना चाहते हैं। उनका कोई प्लान स्पेशल हो सकता है? कैसा प्लान है? आप नौकरी बोले ना, आप उस प्लान को एक्सप्लेन कीजिएगा ना पब्लिक के सामने कि हम किसको किस रैंक का नौकरी देंगे, जो एकदम नीचे तबके उसको क्या नौकरी देंगे, जो बीच में। तेजस्वी यादव को लेकर एक और सवाल है, बिहार में काफी हाईलाइटेड मुद्दा है कि तेजस्वी यादव के जो समर्थक हैं, जो भी उनको चाहने वाले हैं, एकदम जो गाने आ रहे हैं आजकल भोजपुरी में, तेजस्वी की सरकार बन तो, यादव रंगदार बन को, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? इसके बारे में तेजस्वी जी को सोचना चाहिए ना, उसकी मेंटेलिटी कैसी है। जिनका पूर्वज वैसा रह चुका है, जब गद्दी पे बैठने वाला लोग गुंडा मवाले तो उनका समर्थक कैसा होगा? 1 मिनट, आप ये बताइए, आप ये जो क्वेश्चन किए कि गाने को लेकर, गाने बजाने नचनिया लोग को ये कर रहे हैं, तो आप ये बताइए तो हम लोग भी नाचे। मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब ये इस टाइप से गाना जो बच रहा हम है। लोग पढ़े लिखे नहीं, मेरा बच्चा पढ़े लिखे नहीं, एजुकेटेड नहीं हो, बोले हम लोग गाना बजाए और मेरा बच्चा लोग डीजे बजाए और हम लोग मेरा बच्चा लोग डांस करे। आप ये चाह रहे हैं या मेरा बच्चा लोग पढ़ के IAS IPS बने? गाना में जिस तरीके से कहा जा रहा है हथियार रखने की बात की जाए, आपको क्या सरकार बनने पे ऐसा होगा क्या? अगर उनकी सरकार बनती है तो उनकी क्या बात कर रहे हैं? पूरा बिहार जानता है, पूरा बिहार जानता है कि वो अगर होगा, गाना होगा, बीच सड़क से बस से उठा के ये होगा, तो वो तो सब जानता है। लेडीज लोग के साथ क्या होगा? आज लेडीज 5 बजे के बाद आराम से घूमती है पूरा शहर में, पूरा क्या बोलते, पूरा प्रदेश में घूमती है। था इसके पहले नीतीश कुमार के पहले का ऐसा दौर था, कोई घूमती थी कोई लेडीज आज के पहले? 95 का भी एक दौर था, शायद 1995 या साबुद्दीन का, जो 2 लड़के को जिंदा तेजाब से जला दिया गया था। उनको क्या कुछ हुआ? उनको सजा कब मिली? मोदी नीतीश के राज में, नीतीश योगी के राज में। उसके बाद भी RJD ने उनके बेटे को टिकट दिया, ठीक है। आप नहीं जान रहे हैं कि वो दौर वापस नहीं आएगा? आप क्या गारंटी ले सकते हैं उसका? दहशत है उस दौर का। क्या बात कर रहे हैं आप? सब क्या लग रहा है? 90 के दशक का 90 का जो दशक का, शायद आप वो कार्यकाल नहीं देखे। हाँ बिल्कुल नहीं देखे। आपने देखा होगा? हाँ, हमने देखा है। क्या होता था? और 91 में हमने मैट्रिक किया और 93 और 98 आते आते हमने ग्रेजुएशन कर लिया। ठीक है। और उस समय लालू यादव के मुंह से हम लोग ये सोचने के लिए तरसते रहते थे कि शायद ये वैकेंसी निकालेंगे। लालू यादव के मुंह से ये सुनने के लिए तरसते रहते थे कि शायद ये वैकेंसी निकालेंगे। नहीं निकली वैकेंसी। 0 एक बार बीच में सिर्फ टीचर का आया। उसके बाद जो है उनके बजट में वो हमेशा बोला करते थे कि बिहार का बजट जो है 0 है। ठीक है। और उन्होंने कभी रोजी रोजगार पर जो है कोई बात ही नहीं किया। उन्होंने केवल एक ही धंधा चलाया, अपहरण, लूट, कांड, फिरौती और बहुत सारे जो भी चीज था, हम लोग केवल उस चीज को देखते थे। और मैं उस दशक का एक साक्षात प्रमाण हूँ कि मैंने देखा है उस चीज को कि रोजगार की बात पर उनके पास कोई रोजगार नहीं था। ठीक है। अगर वो रोजगार की बात करते तो पहले एक काम करें कि 90 के दशक से लेकर के 2000 के बीच का जो हम जैसे पढ़े लिखे युवा जो सर्टिफिकेट जो अंदर रखें, वो फिर बाहर हम लोग पलट के देखे नहीं कि हमारा किस सब्जेक्ट में कितना नंबर है। इसका कारण क्या था? इसका कारण था लालू जी का जो वो गंदा राजनीति था, जात पात, ठीक है, धर्म की राजनीति करते थे और आगे भी करते थे। और उनका बेटा भी आकर के वही कर रहा है। क्या लग रहा है जिस तरीके से मतलब जाति सूचक शब्दों के साथ जो गाना बन रहा है और उसको RJD से जोड़ दिया जा रहा है, ये क्या फिर से वो दौर आ जाएगा क्या? अब हम खेसारी लाल पर आएंगे। ठीक, तमाम लोग जो गाना गा रहे हैं, सुने उसी पर आ रहे हैं, हम उसी पर आ रहे हैं। आइए। तो तमाम तरीके के लोग जो बोलते हैं कि यादव दौड़ तो रे, रंगदार बनतो रे, ठीक ना, ढाई गोली चले तो रे। तो ये सब शब्द बोल करके सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, पावर होला हैरान जाति मेरे, बहुत कुछ है। और आप आते हैं अपनी भाषा में और जो जनता को आप जो संदेश देते हैं, तो किस आधार पर किस तरह का संदेश देते हैं? आज के डेट में होगा उनको। हाँ एकदम, आज के डेट में वही यादव उनके साथ है जो यादव पुराने यादव भी 3 तरह के होते हैं। वही यादव भी 3 तरह के होते हैं। एक पढ़ा लिखा यादव जो है, आज उनको बिल्कुल हेट करता हूँ उनसे। पढ़ा लिखा यादव तेजस्वी यादव के साथ नहीं है।
नहीं है। कितना परसेंट यादव इस यादव के साथ होगा? 100% यादव की अगर बात करते हैं, अगर 100% की अगर यादव की बात करते हैं 50-50? एकदम 50 तो नाम कर रहे हैं, लेकिन 40 कम से कम तो हम कह सकते हैं कि 40% जो पढ़े लिखे एजुकेटेड यादव हैं वो नहीं है तेजस्वी के साथ। उनके साथ नहीं है आज के डेट में। मतलब यादव में भी सेंधमारी हो चुकी है, एकदम हो चुकी है। MY से Y गायब है। माय समीकरण उनका खत्म हो चुका है, मोह भंग हो चुका है उनसे लोगों का। हम देख रहे हैं कहलगांव में घूम रहे हैं, M भी साथ में है एनडीए के, क्या चीज बोले? मुस्लिम लोग भी है एनडीए के साथ आ रहे हैं। आप अगर उसकी बात करते हैं तो यहाँ दो प्रत्याशी लड़ रहे हैं। यहाँ दो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, एक आरजेडी से लड़ रहा है और एक कांग्रेस से लड़ रहा है। कांग्रेस से लड़ रहे हैं। ठीक है, और ये कांग्रेस का परंपरागत सीट है। इससे पहले सदानंद बाबू लड़ा करते थे, आज वो नहीं है। जबरदस्ती आई है। ठीक है, अब आरजेडी जो है हेलीकॉप्टर से आ गई और डायरेक्ट जो है नॉमिनेशन भर दिया। लेकिन मैं भी बहुत सारे मुस्लिम वर्गों से मैंने बात किया, उनका कहना है कि ये कांग्रेस की परंपरागत सीट थी, अगर यहाँ वोट अगर होगा तो वो कांग्रेस का होगा, यानी हाथ छाप को जाएगा। दूसरा चीज़ और ये है कि आप जो भी राजनीति करते हैं केवल आप बोलते हैं, आप हिंदुओं को एक संदेश देते हैं। क्या देते हैं कि अगर MY समीकरण के तरफ कोई आंख अगर उठा के देखेगा तो हम उसका आंख नोच लेंगे। आप तो पढ़े लिखे युवा ओवरऑल यही माय समीकरण वी द पीपल ऑफ बिहार, माय इज टोटली गुड बाय। ओके, माई टोटली गुड बाय। गुड बाय। हाँ, माय समीकरण यहाँ नहीं चलेगा बिहार में। माय समीकरण इज डेड। माय समीकरण आपको ओवरऑल लग रहा है कि नीतीश कुमार बेहतर है? नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार जो आए, वो जो 2005 में जब आए उनका जो एंट्री हुआ तो शायद हम लोग को एक हॉप जगह था, लेकिन हॉप तब तक जो हम लोग का सर्टिफिकेट वो ब्रीफकेस के अंदर ही रह गया, हम लोग नहीं निकाल पाए। इसलिए करके हम लोग का एज जो अगर फेलियर हो। भाई साहब क्या नाम है आपका? वासुदेव कुमार गुप्ता। जी, आपको क्या लग रहा है? आप अपने कार में क्या लिखे हैं? बिहार में किसकी सरकार? नीतीश की सरकार, नीतीश की सरकार। ओनली फॉर नीतीश की सरकार। तेजस्वी की सरकार नहीं आएगी? वो कहीं नहीं है। फिर डंडा हिलावन, तेल पिलावन, ये सब कलम चाहिए बच्चे को कि डंडा और तेल चाहिए कि डंडा में खाली लगाते रहे। रंगदार बनतो। अपने बच्चे को, यादव कुल को भी समझना है कि अपने बच्चे को डंडा में तेल पिलाइएगा कि कलम सिखाइएगा और कि अफसर बनाइएगा आप। इसलिए हम लोग उस जंगल राज के साथ नहीं है, हम लोग ओनली फॉर कलम के साथ है। और कलम नीतीश सरकार के साथ। नीतीश सरकार जिंदाबाद। विकास हो। नीतीश कुमार बूढ़े हो गए, कहने लगता है। बूढ़े हो ही नहीं सकते। वो इतना बड़ा पूरे बिहार को संभाल रहे हैं, वो बूढ़े कैसे हो सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि वो और बूढ़े हो। जब इतना बूढ़ा होकर इतना काम किए, और बूढ़ा हो तो कितना उनका तजुर्बा बढ़ेगा ना, तो उस हिसाब से और कितना काम करेंगे। मैं चाहता हूँ और बूढ़ा हो और विकास हो बिहार का, और हम लोग हमेशा ही एनडीए सरकार को मदद करें। जिंदाबाद। डंडा हिलावन चला गया भैया, चला गया। अब कलम की बारी है। कलम की बारी है। जो कलम चलाएगा उसी की सरकार होगी। सोनू कुमार जायसवाल। जयसवाल जी, आपको क्या लग रहा है, नीतीश कुमार बिहार में बेहतर मुख्यमंत्री हैं अभी तक? हाँ है, उनको नहीं हटना चाहिए अभी? नहीं हटना चाहिए। फिर से नीतीश कुमार फिर से आएंगे। नीतीश कुमार का सबसे बेहतर काम को क्या लगा? अभी देखिए लेडीज को 10,000 रुपया मिला, चुनाव आया तो दे दिया उन्होंने। चुनाव कैसे आ गया? अगर आ गया, चुनाव के समय बिजली फ्री हो गया, चुनाव के समय महिला को 10,000 मिल गया, चुनाव के समय पेंशन बढ़ गया, लोग तो यही कह रहे हैं। वो ऐसे बच्चा लोग को पैसा मिल रहा है ना, ऐसे बोलने का ऐसे बोलता है लोग, ऐसे बोलता है। हाँ, तो लोगों को सुविधा मिला है। 1100 रुपया मिल रहा है लोग को। हम भी वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं वार्ड नंबर 9 के, और लोग को मिल रहा है पैसा हमारे वार्ड में, और पूरे कहलगांव वार्ड में लोग को मिल रहा है पैसा। लेडीज को 10,000 रुपया मिल रहा है। बिहार में बदलाव किया है या अभी भी वही बिहार है? नहीं, बहुत बदलाव हुआ है, बहुत ही ज्यादा बदलाव हुआ है। शिक्षा विभाग में भी बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। आरजेडी कांग्रेस तो आपस में ही लड़ रहा है, तो वोट बर्बाद करने से कोई फायदा ही नहीं है इस बार। और नीतीश कुमार फुल बहुमत से आ रहे हैं। और मेरा कहलगांव की जनता से यही अपील है कि अपना वोट बर्बाद ना करें और पढ़े लिखे समझदार शिक्षित व्यक्ति को वोट दें। अच्छा, आपको क्या लग रहा है एनडीए के 20 साल के कामों को आप कैसे देख रहे हैं बिहार में? एनडीए का 20 साल का काम बहुत बढ़िया हुआ बिहार में बिहार डेवलप हुआ है। हुआ हाँ? हाँ हुआ। क्या लग रहा है, लोग इस बार फिर से नीतीश कुमार को चुनेंगे? एकदम चुनेंगे। तेजस्वी यादव को मौका नहीं मिलेगा इस बार? नहीं मिलेगा। हाँ? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। नहीं। क्यों नहीं लग रहा है तेजस्वी यादव को लोग क्यों नहीं चुनना चाह रहे हैं? फिर से वो जंगल राज लाना नहीं चाहते। क्या था वो जंगल राज में? जंगल राज में रोड पे चलना मुश्किल था,
आपका ये टाइम जो 7 बजे का टाइम के बाद से आदमी चलना बंद हो गया था। लेडीज को चलना मुश्किल हो गया था। कुछ ना कुछ घटना हो जाता था। नीतीश कुमार के आने से ये सभी चीज शांत हुआ है, शांत हुआ, इसीलिए फिर से नीतीश कुमार। फिर से नीतीश कुमार। क्या लग रहा है वैसे आपको? हाँ? सही बात है। सही बात है। राहुल जायसवाल। राहुल जी, आपको क्या लग रहा है नीतीश कुमार पिछले 20 साल का जो एनडीए का कार्यकाल है उसको लोग कैसे देख रहे हैं? ये हम लोग के बिहार में एक स्वर्णिम समय था जो नीतीश कुमार के राज में हम लोग जिए हैं। बहुत अच्छा क्यों, लालू समय। यादव का काल स्वर्णिम नहीं था? उस टाइम स्वर्णिम तो नहीं कह सकते उस काल को, पर अभी काल को स्वर्णिम काल कह सकते हैं। अभी का काल स्वर्णिम काल है, जी उस बिल्कुल। समय का काल स्वर्णिम काल नहीं था। तो क्या लग रहा है फिर से नीतीश कुमार आएंगे? होप तो कर रहे हैं नीतीश कुमार आए वापस। एनडीए गवर्नमेंट लोगों को चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? एनडीए, एनडीए महागठबंधन, ना एनडीए एनडीए ही चाहिए? एनडीए कहाँ चाहिए एनडीए? एनडीए इसलिए चाहिए कि ये जो है 2005 से जो एनडीए सरकार आई है हमारे बिहार में, उसके पहले जो है जंगल राज था। मतलब न रोड थी, सड़क जो है बिल्कुल ही नहीं थी, समझ लें, बिजली नहीं थी, स्वास्थ्य में जो है भारी कमी थी। आज जो 2005 से नीतीश जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो बिहार को संवारने का काम किया, बहुत सारे काम किए। बिहार संवर गया? बिहार संभर गया। और लालू यादव में नहीं संवरा था क्या? नहीं, कुछ भी नहीं संभरा था। बिगड़ गया था। रोड जो है बिल्कुल ही नहीं था, समझ गए ना। मेन मुद्दा है स्वास्थ्य में जो है बहुत कमी था। हम यहाँ तक हम अपने पिताजी को देखे थे मायागंज हॉस्पिटल भागलपुर में, उनके समय में एडमिट था। सिरिंज भी हम लोग को बाहर से खरीद के लाना पड़ा। अब सब बेहतर हुआ है? अब सब सारे कुछ बेहतर है, स्वास्थ्य बेहतर है, बिजली बेहतर है, सब चीज बेहतर है। आज जितनी भी समस्या, आज जो है हम लोग को जाने में कहीं तकलीफ नहीं होता है। जैसे पटने रेफर किया तो गाड़ी ये सूस यहाँ से जाएगा, पटना पहुँच जाएगा 4-5 घंटे के अंतराल में। नीतीश कुमार फिर से चाहिए? कुमार फिर से चाहिए। उनके कार्यकाल में जितने काम किया जाए उतना, मतलब कि जितना काम हुआ है उसका तारीफ ही तारीफ है, तारीफ ही। साहब, हाँ, आप जिस रास्ते से अभी आए, ठीक है, किस रास्ते से आप आए हैं? सड़क तो काफी अच्छी है, वो तो मैं देख रहा हूँ। बिहार की सड़कें चकाचक हो गई है, लेकिन एक सवाल मैं भी आपसे करता हूँ, बिहार के युवा थोड़ा नाराज लग रहा है। युवा नाराज रोजगार को लेकर? रोजगार लेके है, पर बहुत सारा रीजन रहा जिसके कारण युवा को रोजगार मिलने में या कठिनाई हुई। जो पिछले 2005 से पहले का जो कार्यकाल था, उस समय जो बिहार में जो विधि व्यवस्था थी वो सपोर्ट नहीं करती थी कि किसी तरह का इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो। अब हमारे इस क्षेत्र में अदानी की पावर प्लांट भी आई हुई है। ये भी दिखाता है कि हम लोग एक स्वर्णिम काल के तरफ और आगे अग्रसर हो रहे हैं। इसीलिए फिर से नीतीश कुमार ही चाहिए। चलिए चलिए चलिए, आइए। चाचा जी, आपका क्या नाम है? रवि प्रकाश। आप कैसे देखते हैं नीतीश कुमार कामों को? बहुत अच्छा काम हो रहा है, आगे से पहले से बहुत बेटर काम हो रहा है। की सरकार बन रही है? नो, बन सके नीतीश कुमार? नीतीश कुमार। क्यों लोगों को नीतीश कुमार इतना भरोसा है, एनडीए पे भरोसा है? पर ट्रस्ट है, काम का तरीका बहुत अच्छा है उनका काम का, और सब चारों तरफ से काम हो रहा है, विकास अच्छा हो रहा है, रोड सड़क बिजली पानी सब बढ़िया हो गया। इसीलिए फिर से नीतीश कुमार? जी हाँ। चलिए, तो आपने देखा हम कहलगांव विधानसभा में मौजूद थे, यहाँ की तमाम जनता हमारे साथ थी। बारिश काफ़ी तेज हो रही, लेकिन हम बारिश में भी आपको बिहार इलेक्शन की तमाम अपडेट्स देने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में इस बार बदलाव होगा या फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। इन तमाम मुद्दों पर कहलगांव विधानसभा के लोगों ने खुलकर बातचीत किया है और कह दिया है कि बिहार में क्या कुछ होने जा रहा है। लेकिन चुनाव सामने है, चुनाव के परिणाम सामने आएंगे तो देखने वाली बात होगी कि बिहार में किसकी कुर्सी जा रही है, किसकी कुर्सी बच रही है। इन तमाम अपडेट्स के लिए हमने चलते आपको अगले विधानसभा में वहाँ की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक बने रहिए लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।